जय हिंद। मैं भारद्वाज सर, रेलवे टेक्नीशियन, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का यूज हर एक टॉपिकों में है। आप इसके बाद कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, एसआई, स्टॉक एंड शेयर, पार्टनरशिप, आप यहां तक कि मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा तो सारे टॉपिकों में आपको इसका यूज मिलेगा। तो यूं कह सकते हैं कि ये रेशियो प्रोपोर्शन जो है बाकी सभी टॉपिकों का बेसिक हो गया है। और ये रेशियो प्रोपोर्शन के थ्योरी को देखने के बाद अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे सवालों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेशियो प्रोपोर्शन और हिंदी होता है अनुपात, समानुपात। तो सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम लोग, रेशियो कहते किसको है। रेशियो बोलेंगे दो या दो से अधिक स्वजातीय राशियों के बीच भाग के द्वारा तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहेंगे। नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं हम, अनुपात दो या दो से अधिक स्वजातीय राशियों के बीच भाग के द्वारा तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहेंगे। वही लिखे हुए सर यहाँ पे, दो या दो से अधिक स्वजातीय राशियों के बीच भाग के द्वारा तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहेंगे। अब यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, स्वजातीय किसको बोलेंगे। स्वजातीय मतलब जात समान होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति का हाइट ले रहे हैं तो और जितने भी व्यक्ति हैं जिसका तुलना करने वाले हैं, आप उसका भी हाइट, उसका भी हाइट, उसका भी हाइट, यानी हाइट 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 के बीच तुलना करिएगा। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का हाइट ले लिए, दूसरा का एज ले लिए, तीसरा का वेट ले लिए, ऐसा नहीं। अगर आप किसी का वेट के बीच तुलना कर रहे हैं तो अगर एक व्यक्ति का वेट ले रहे हैं तो दूसरा का भी वेट लीजिएगा, तीसरा का भी वेट लीजिएगा, चौथा का भी वेट लीजिएगा। इन सारे वेटों के बीच जो तुलना करिएगा उसको हम लोग स्वजातीय बोलेंगे। और उसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो उसको अनुपात कह देंगे। आगे देखिए, यहाँ पे है ए बट्टा बी को ए तथा बी का अनुपात कहेंगे। ए बट्टा बी को सर हम लोग इसको कहेंगे ए और बी का अनुपात कहेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग ए इज टू बी। तो वहीं पे हम नीचे में लिखे हैं ए अनुपात बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, ए इज टू बी, ए इज टू बी। और ए अनुपात बी को हम लोग ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, अनुपात किसको कहेंगे? दो या दो से अधिक स्वजातीय राशियों के बीच भाग के द्वारा तुलनात्मक संबंध को हम लोग अनुपात बोलेंगे। स्वजातीय समझ में आ गया? अगर एक का वेट ले रहे हैं तो सभी का वेट लेंगे, और एक का हाइट ले रहे हैं तो सभी का हाइट लेंगे। आइए जरा सा ये देखिए, अगला पॉइंट क्या है। अनुपात के प्रत्येक पद को किस एक ही अशून्य संख्या से गुना या भागा करने पर अनुपात नहीं बदलता है। अगर कोई सब संख्या रेशियो में दिया हो, अगर प्रत्येक टर्मों में कोई खास अशून्य संख्या, अशून्य मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या से सब रेशियो में गुना कर दीजिएगा तो रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हम लोग जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। दो बच्चा है, एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है। दोनों के अभी एज में हम तुलना कर रहे हैं। एक का एज है आपको 40, दूसरा का एज है आपको 60। अभी देखिए दोनों का एज ले लिए, बच्चा नहीं तब तो ये बूढ़ा हो गया। एक बच्चा ले लेते हैं जिसका एक का एज ले रहे हैं 4, दूसरा का एज ले रहे हैं 6। अब ये देखिए सर रेशियो है, अभी रेशियो में कोई खास संख्या से भागा दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6। ये जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है, कोई खास संख्या से अगर एक में 2 से भागा लगाए तो दूसरा में भी 2 से भागा लगाना है। अब किसी खास संख्या से गुना कर देंगे तो भी रेशियो नहीं बदलेगा। ऐसा जरूरत पड़ने पे हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आपका है समानुपात, जिसका इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन। तो इसका डिफिनेशन है, दो अनुपात यदि बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग समानुपात कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है, पहला और दूसरा, ये दोनों बच्चा का एज का रेशियो है 2:3, और एक तीसरा बच्चा है और एक चौथा बच्चा है, इसके एज का भी रेशियो 2:3 आ गया। तो ये दोनों बराबर है रेशियो। अगर दोनों रेशियो बराबर है तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में समानुपात है। यानी ए इज टू बी समानुपात सी इज टू डी। ये समानुपात का सिंबल है। जब दो अनुपात एक ही जगह लिखा जाएगा तो उसको हम लोग समानुपात बोलेंगे। और इस समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, मतलब समानुपात मतलब दोनों रेशियो बराबर है। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। आगे देखिए, समानुपात को हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो जाएगा। और ए अनुपात बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बट्टा बी, और सी अनुपात डी को लिख सकते हैं हम लोग सी बट्टा डी। अब देखिएगा यहाँ पे कोना कोनी गुना करिएगा तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। तो आज से याद रखिएगा, जब कोई भी दो अनुपात समानुपात हो तो अंदर का गुना बाहर के गुना के बराबर होता है।
याद रखिएगा, क्योंकि सर इतना प्रूव करिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आप याद रखिएगा, अगर कोई दो अनुपात बराबर हो तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है। यानी ए बी गुना सी बराबर होगा किसके, ए गुना डी। चलिए अब 2-3 फॉर्मूला ऐसे देखेंगे जो फॉर्मूला जान लेने मात्र से बड़े बड़े सवाल को हम बस सेकेंडों में हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपका मध्यानुपाती बराबर दिया है रूट अंडर ए बी। आप सर इसको याद रख लीजिएगा तो आपके बिहाफ में सही रहेगा। आप इसको अगर याद नहीं रखते हैं तो ये आया कहां से हम आप लोगों को बता देते हैं। कोई भी दो संख्या दे देगा ए और बी, बोलेगा इसका मध्यानुपाती बताइए। ये मध्यानुपाती पूछने का मतलब है कि इसके मध्य में ऐसा संख्या कौन है जिसमें ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर हो जाए। तो हमको सर मध्यानुपाती पूछा दोनों का, अब बोला मध्य में ऐसा कौन है जिसमें ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर है। हमको नहीं पता मध्य में ऐसा कौन है, तो हम मान लिए कि मध्य में संख्या x है जिसमें ई दोनों का रेशियो ई दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू निकालना है। बोला क्वेश्चन मध्य में ऐसा कौन है जिसमें ई दोनों का रेशियो ई दोनों के रेशियो बराबर, हमने मान लिया x, मतलब ई दोनों का रेशियो ई दोनों रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अब जब दो रेशियो बराबर है तो इनर का गुना एक्सट्रीम के गुना के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए बी हो जाएगा। तो आज से सर जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो आप डायरेक्ट रूट अंडर ए बी करके निकाल लीजिएगा। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछता है, जैसे वो दे देगा आपको, बोलेगा आपको 12 और 3 का मध्यानुपाती कितना होगा। तो दो संख्या दिया है, इसका मध्यानुपाती पूछा तो डायरेक्ट रूट अंडर ए गुना, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, 12 गुना 3 कर दीजिए, 12 दिया 36, 36 का वर्गमूल कितना 6, यानी दोनों का मध्यानुपाती कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे जरा सा गौर करिएगा, बोलेगा 32 और 2 का मध्यानुपाती कितना होगा। अब मध्यानुपाती निकालना, डायरेक्ट मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए भी कर दीजिए। रूट अंडर ये ए है ये बी है, रूट अंडर ए 32 गुना 2 कर देंगे और दोनों का गुणनफल होता है 64, और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी 32 और 2 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब सर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये अगला फॉर्मूला है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बट्टा ए। अब ये कहां से आया, जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी दो संख्या दे देगा ए और बी, बोलेगा बताइए इसका तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती पूछने का इसका सेंस है कि तीसरा ऐसा संख्या कौन है जिसमें ये दोनों का रेशियो अगला दोनों के रेशियो के बराबर है। तो हमको नहीं पता है कि तीसरा ऐसा कौन है जिसमें ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर है। तो हम मान लिए कि तीसरा संख्या वह संख्या x है जिसमें ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जब मान लिए तो कर दीजिए, आप मान लिए x है जिसमें ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर है तो कर दीजिए, ये दोनों का रेशियो बराबर है इस दोनों के रेशियो के। फिर देखिए अंदर वाला का गुना, जब दो रेशियो बराबर होता है तो अंदर वाला का गुना बाहर वाला के गुना के बराबर होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, ए एक्स हो जाएगा। एक्स निकालना है सर हमको तीसरा संख्या, यानी बी स्क्वायर बटा ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। यानी तृतीयानुपाती जब भी निकालना हो एक्स का वैल्यू तो याद रखिएगा बी स्क्वायर बटा ए करना है। अब देखिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा जरा सा। बोलेगा 2 और 32 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो इसको ए मानिए, पहला वाला को ए, दूसरा वाला को बी मानिए। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए होता है। बी क्या है आपका 32 है, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 गुना 32 बटा हो जाएगा ए, तो 2 कर देंगे और 16 को 32 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 48, 48 दिन कितना हो जाएगा 51, 512 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को। अब एक तीसरा फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पर, ध्यान दीजिए जरा सा। तीसरा फॉर्मूला है यहाँ, तीसरा फॉर्मूला है आपका चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में 3 को डाटा दिया रहेगा। चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है बी गुना सी बटा ए। जैसे देखिए सर यहाँ पे ई कहां से आया, 3 को संख्या दिया रहेगा ए बी सी। बोलता है चौथा ऐसा संख्या कौन है जिसमें ई दोनों का रेशियो अगला दोनों के रेशियो के बराबर है। तो चौथा ऐसा कौन है जिसमें ये दोनों का रेशियो अगला दोनों के रेशियो के बराबर, नहीं पता हम लोगों को। तो मान लेते हैं कि चौथा संख्या x है, तो जिसमें ये दोनों का रेशियो दोनों के रेशियो के बराबर हो जाएगा, ऐसा माने ये है x उसको। तो यानी ये दोनों का रेशियो बराबर हो जाएगा ये दोनों के रेशियो के। अब देखिए जब दो रेशियो बराबर होता है, इनर का गुना अंदर का गुना बाहर के गुना के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ax बराबर कितना हो जाएगा, बाहर का गुना बराबर हो जाएगा गुना bc। x बराबर कितना हो जाएगा आपका b गुना c बट्टा क्या हो जाएगा ए। तो आज से आप याद रखिएगा कि चतुर्थानुपाती जब भी पूछेगा तो बी गुना सी बट्टा ए कर देना, इतना प्रूफ करने की क्या जरूरत है। आइए जैसा देखिएगा यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको 3, 8, 9
ये 3, 8, 9 का चतुर्थानुपाती बीज दिया, पूछ दिया तो पहला वाला को ए मानिए, दूसरा वाला को बी, तीसरा वाला को सी मानिए। चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी गुना सी बटे 8 गुना 9 बट्टा कितना हो जाएगा 3, 3 तिया 9, 8 तिया कितना हो जाएगा 24 आंसर। समझ में आ रहा है ना बात? आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा, अगला 3 फॉर्मूला और है जिसको ध्यान से समझिएगा। 3 फॉर्मूला है कि यदि सर दो रेशियो बराबर हो जाए, यानी ए बट्टा बी बराबर हो सी बट्टा डी के, ये बट्टा मतलब रेशियो है ना, रेशियो को ही बट्टा लिखा जाता है, मतलब दो गो रेशियो बराबर हो तो आप पहला कर सकते हैं नीचे वाला को ऊपर में जोड़ के नीचे वाला को ज्यों का त्यों, नीचे वाला के ऊपर में जोड़ के नीचे को ज्यों का त्यों, यानी ऐसा को आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा कंपोनेंटो का रूल कहता है। आप कहिएगा सर कंपोनेंटो कौन है? ये जानते हैं क्या किया, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया है तो एक नया फार्मूला बन गया। तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, नीचा को ऊपर में जोड़ के नीचा ज्यों का त्यों, नीचा को ऊपर में जोड़ के नीचा ज्यों का त्यों, ऐसा हम लोग जरूरत पड़ने पे कर सकते हैं। ऐसा कंपोनेंटो का रूल कहता है जब दो रेशियो बराबर हो तब। अगर जब दो रेशियो बराबर हो तो उसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नीचे को ऊपर में घटा देंगे, तो नीचे को ऊपर में घटाएंगे माइनस बी, ए माइनस बी, नीचे को ज्यों का त्यों बराबर में नीचे को ऊपर घटा देंगे और नीचे को ज्यों का त्यों, ऐसा डिविडेंडो का रूल कहता है। ये डिविडेंडो का कोई रूल नहीं है, दोनों तरफ एक एक घटा दिया, एक नया बात बन गया, ऐ बोला डिविडेंडो का रूल है। समझ में आ रहा है ना बात? आगे सुनिएगा, ये पहला और दोनों रेशियो को भागा दे दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर ए प्लस बी बटा ए माइनस बी। कब करेंगे? जब दो रेशियो बराबर हो तब, यानी नीचे को ऊपर में जोड़ के ऊपर लिखना है, नीचे को ऊपर में घटाकर नीचे लिखना, नीचे को ऊपर में घटाएंगे तो ए माइनस बी उसको नीचे लिखेंगे, फिर नीचे को ऊपर में जोड़ के ऊपर, नीचे को ऊपर में घटाने के बाद जितना दिखने वाला उसको नीचे लिखेंगे। यानी जब दो रेशियो बराबर हो तो उसको ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, नीचे को ऊपर जोड़ के सी प्लस डी बटा सी माइनस डी कर सकते हैं। ऐसा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का रूल कहता है। अब हम लोग सीखेंगे कि रेशियो को बैलेंस कैसे किया जाता है। आइए जरा सा देखिएगा, पहला एग्जांपल है ए अनुपात बी दिया है हम लोग को 2:3, आगे बी अनुपात सी दिया है 6:7। बोला ये दोनों रेशियो को बैलेंस करके बताइए। बैलेंस करने का मतलब होता है सर कि जो दोनों जगह दिख रहा है ना उसको आप समान करिए। तो समान कैसे हो पाएगा ये जरा सा सीखिएगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर बी है, यहाँ भी बी है, ए तो कुछ अलग है, सी कुछ अलग है, तो उसको हम समान नहीं करेंगे। यहाँ पर बी भी दोनों जगह समान है तो मतलब दोनों को समान करना है ना, संख्या में भी समान करना है। ये कैसे हो पाएगा? आप 3 और 6 का एलसीएम देख लीजिए, तो दोनों का एलसीएम होता है 6, यानी 6 पे दोनों समान हो जाएगा। अब ये तो बेचारा 6 है ही, अब इसको 6 बनाना है। अब इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, हमने आपको पिछले अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि भैया रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं। अगर इसमें 2 से गुना करिएगा तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बी भी समान हो चुका है तो बैलेंस होने के बाद ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा? 4:6:7 आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगला एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? ए अनुपात बी दिया है 2:3, आगे बी अनुपात सी दिया है हम लोग को 5:7। बोला कि यहाँ पर दोनों रेशियो को बैलेंस करके बताइए। बैलेंस करने का मतलब होता है बी और बी समान दिख रहा है, दोनों को आप बैलेंस कर दीजिए, समान इधर दिखाइए। ये समान कैसे हो पाएगा सर? आप 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 15 पे मतलब दोनों समान हो सकता है। अब इसको 15 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा रूल ही है कि रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं। अलग रेशियो है, यहाँ पे देखिए 3 से जब इसमें करिएगा गुना तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब इसको भी 15 बनाना है, क्योंकि बी जब ये 15 बन चुका तो इसको 15 बनाना है। ये रेशियो में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं हम लोग। इसको 15 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 5 से गुना किए तो आप इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 दूना 10। अब देखिए बी और बी समान हो चुका है, तो फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया? 10:15:21 हो गया। जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अगला एग्जांपल है। ए अनुपात बी 4:5 दिया है, बी अनुपात सी 2:3 दिया है, सी अनुपात डी 5:7 दिया है। बोला ये तीनों रेशियो को बैलेंस करके बताइए। बैलेंस करने का वही मतलब बी बी दोनों जगह दिख रहा है, दोनों बी को समान करना है। सी सी दोनों जगह दिख रहा है तो दोनों सी को समान करना है। अब सर इधर से समान करिएगा कि इधर से समान करते हुए आइएगा, तो आप देख लीजिएगा जिधर बड़ा वाला डिजिट है ना तो उधर से सी सी को पहले पर समान कर लीजिएगा, उसके बाद बी बी को। कैसे हो पाएगा ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए सीसी को बैलेंस करना है तो दोनों सी वाले डिजिट का एलसीएम लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। तो 15 पे ये दोनों समान हो जाएगा। इसको 15 बनाने के लिए सर 5 से गुना करना पड़ेगा, मतलब इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। ये 15 बनने के चक्कर में 10 बन जाएगा। क्या जब b 10 बन जाएगा तो हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि अगला b को 10 बनाया जा सकता है कि ना। हाँ, 2 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, तो b भी समान हो जाएगा और c भी समान हो जाएगा। तो देखिए c को समान कर किस संख्या पे हो जाएगा? 15 पे। 15 पे ही समान होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा और रेशियो के प्रत्येक पदों में कोई खास संख्या से गुना कर सकते हैं, ऐसा रेशियो का रूल है। 5 तिया 15 और 7 तिया कितना? 21। अब जब ये सी 15 बन गया तो इसी को भी 15 बनाना पड़ेगा। इसके लिए इस रेशियो में कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। जब इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ये हो गया 10। अब जब ये भी 10 हो गया तो अगला बी को भी 10 बनाना होगा। इसको 10 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। तो यहां हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 4 दूना 8। अब देखिए दोनों सीसी भी बैलेंस हो चुका है और बीबी भी बैलेंस हो चुका है। फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना हो गया आपका? 8 अनुपात 10 अनुपात 15 अनुपात 21 हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग इसको तुरंत से बैलेंस करके बता दीजिएगा। आगे सर 2-3 और हम तरीका बताएंगे जिससे कि रेशियो को बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए जरा सा देखिएगा। आगे जैसा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा रहता है, एक एग्जांपल देखिएगा, सुन के हंसी भी लगेगा। a/2 बराबर देता है b/3 बराबर देता है c/7, ऐसे करके दे देता है। अब बोलता बताइए तो भैया a अनुपात b अनुपात c कितना होगा? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आवेगा, यानी बट्टा 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 में कुछ हो, बीच में बराबर बराबर का केस और रेशियो में पूछा जाएगा तो इसके नीचे वाला इसके नीचे, इसके नीचे वाला इसके नीचे, इसके नीचे वाला इसके नीचे, ज्यों का त्यों रख दीजिएगा, रेशियो निकल जाएगा। यानी 2 अनुपात 3 अनुपात 7 हो जाएगा। ऐसा सवाल आएगा तो बन जाना चाहिए। एक एग्जांपल बताइएगा सर जल्दी से। अगर a/5 बराबर b/7 दिया, a अनुपात b कितना हो जाएगा? इधर यहाँ पे देखिए दोनों बट्टा का केस और बीच में बराबर वाला बात है, तो इसके नीचे वाला इसके नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे वाला इसके नीचे लिख दीजिए, रेशियो निकल गया। ऐसा सर हम लोग को कभी रेशियो निकालना पड़ता है जब बट्टा के केस में रहता है तब। समझ गया है? अगला 2 गो और सुनिएगा सवाल इस तरह का। आगे देखिएगा, कभी कभी ऐसा एग्जांपल सवाल पूछा जाता है कि 2a बराबर 3b बराबर 7c, तब बोलता है बताइए a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। अभी जो भी थोड़ा देर पहले देखिए वो बट्टा वाला केस था। बट्टा वाला केस में रेशियो निकालने के लिए नीचे वाले को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, लेकिन अगर गुना वाला केस हो, a गुना 2 गुना a बराबर 3 गुना b बराबर 7 गुना c, अभी गुना वाला केस है। गुना वाला केस में रेशियो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। जिसके नीचे लिखना रहेगा ना तो उस वाले टर्म को ढक दीजिएगा, बाकी को गुना करके इसके नीचे, तो 7 दिया कितना? 21। अब b के नीचे लिखना है तो b वाला टर्म को ढकिए, 7 दूनी 14 इसके जगह लिख दीजिए। c के नीचे लिखना तो c वाला को ढकिए, बाकी को गुना करके इसके नीचे लिखिए। हो गया रेशियो, निकल गया, आंसर हो गया। यही समझ में आया कि नहीं? बट्टा वाला केस में जब बराबर 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 हो तो नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन गुना में जब बराबर बराबर का केस हो तो जिसके नीचे लिखना है उसको ढक के बाकी को गुना करके इसके नीचे लिखना है, बाकी को गुना करके इसके नीचे, अगर सी के नीचे लिखना है बाकी को गुना करके सी के नीचे, रेशियो निकल जाएगा। 2 एग्जाम्पल और सुनिएगा सर यहां पे। आगे कभी कभी दे देता है, एक एग्जांपल सुनिए, जैसा a अनुपात b, इसका दे देता है a अनुपात b 2/3 और यहां पे दे देता है 5/6 दे देता है। बोलता है a अनुपात b दे दिया और ये पूछा भी है पागल a अनुपात b बताइए। आप सोचिए जरा सा, जब a अनुपात b दे दिया तो a अनुपात b काहे पूछा ही, यानी इसको सीधा करके कभी कभी पूछता है। बट्टा वाला को सीधा कैसे करेंगे जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना? 6 होता है, 6 लिख दिए। अब 3 से 6 में भागा लगाइए, 3 दूना 6 तो दूना ना लगा, 2 को 2 से गुना करिए, 4 हो गया।
अब 6 से 6 में भागा लगाइएगा तो 1 मर्तबे लगेगा, 1 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 हो गया। तो A अनुपात B हो गया आपका 4:5। कभी कभी ऐसा होता है सर, रेशियो दे देता है फिर भी रेशियो पूछता है, मतलब ये बट्टा में जो दिया है उसको सीधा करके पूछना चाह रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए एक एग्जांपल और देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेशियो से संबंधित। आइए जरा सा देखिएगा। कभी कभी एक दे दिया, देखिए ना, देखिए जरा सा यहाँ पे A अनुपात B दिया, 4 के पावर दिया है 3.5, अनुपात 2 के पावर 7 दिया, और हम लोगों से पूछा भी है कि बताइए A अनुपात B कितना होगा। A अनुपात B पागल देयो दिया है, A अनुपात B पूछियो रहा है, यानी इसका क्या है कहने का सेंस, कि तो सीधा उधा करके बताइए। तो सीधा करके बता देंगे, इसमें कौन बड़ा बात है, जरा सा ध्यान दीजिएगा इधर। तो ऐसे केसेस में सर बेस को समान करना पड़ेगा। 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 2 होल पावर हो जाएगा 3.5, ये तो 2 है, ये इसको रहने दीजिए। अब देखिए पावर पावर गुना होगा, जब बीच में कोष्ट रहता है तो 3.5 दूना कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 2 के पावर 7 अनुपात हो जाएगा 2 के पावर 7, दोनों कट जाएगा तो 1:1 आएगा। तो फाइनली A अनुपात B कितना हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा। और इसी के साथ ये रेशियो प्रोपोर्शन का थ्योरी आप लोगों का पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब कल के क्लास में हम लोग इससे संबंधित ढेर सारे सवालों को देखेंगे। हमारा दावा है कि हमारे पढ़ाने के बाद रेलवे ग्रुप डी में एक भी सवाल इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो ये वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।